हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की एक डिजीज़ कंडीशन को आज हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेनिंजाइटिस है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, और जो भी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं उन सब की एक लिस्ट आपके लिए यहाँ पे मैंने बना दी है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन, फिर कॉजेज़, फिर रिस्क फैक्टर, फिर आप पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर यानी साइन सिम्टम के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट करके हम डायग्नोज करेंगे कि मेनिंजाइटिस हुआ है पेशेंट को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन के साथ। तो देखिए, आप मेनिंजाइटिस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मेनिंजाइटिस इज़ अ डिजीज़ विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनिंजेस क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, यानी ऐसी तीन कवरिंग जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से कवर किए हुए हैं। उनका नाम क्या होता है आपका, सबसे पहली है ड्यूरा मैटर, फिर होती है आपकी अर्कनोइड मैटर, उसके बाद आती है पिया मैटर। तो ये तीन कवरिंग होती हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए हुए होती हैं। जब इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो जो मेनिंजाइटिस है उसका कॉज क्या रहता है आपका, इन्फेक्शन हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो इट कैन कोज बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। तो इनकी वजह से हो सकता है आपका मेनिंजाइटिस। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एंटर करते हैं आपके सीएनएस के अंदर थ्रू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, या तो ये आपके नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू एंटर करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, या फिर ब्लड के अंदर, ये आप ब्लड के थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर। नेक्स्ट है कि सेप्टिक मेनिंजाइटिस कैसे कोज होगा आपका, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से, नाइजीरिया की वजह से, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से। और जो आपका एसेप्टिक है वो मम्पस, एंटेरोवायरस, अर्बोवायरस, पैरामोक्सीवायरस और एक आपका एचआईवी वायरस। ये आपके पॉजिटिव एजेंट आपको बताए गए हैं मेनिंजाइटिस के। ठीक है, इन सब की वजह से मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइन सिम्टम के बारे में। तो मेनिंजाइटिस के कुछ मेन साइंस होते हैं, उनका नाम है कर्निंग साइन और ब्रुडजिंस्की साइन। ठीक है, और अदर जो साइन सिम्टम रहेंगे आपके मेनिंजाइटिस के वो अलग से आपको बताए गए हैं। तो अदर साइन सिम्टम के अंदर सबसे पहला है हेडेक, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये चीज़ हो रही है तो हेडेक रहेगा पेशेंट को। चिल्स यानी ठंड लगेगी उसको, फीवर देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, और फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। फोटोफोबिया का मतलब होता है पेशेंट को लाइट से डर लगेगा। ठीक है, और कर्निंग साइन और ब्रुडज़ुनकी साइन ये आपके इम्पोर्टेंट साइन होते हैं मेनिंजाइटिस के। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो कैसे आप डायग्नोस करोगे कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की। ठीक है, फिर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर हम सारी चीज़ें कराएंगे, जैसे कि आपका एचबी हो गया, आपका ब्लड ग्रुप हो गया, क्लोटिंग टाइम हो गया, प्लेटलेट टाइम हो गया, टीएलसी, सारी चीज़ें हम चेक कराएंगे। उसके बाद हम करेंगे ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है आपकी ईईजी के ऊपर, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम कराएंगे एक्सरे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट की। और क्या करोगे आप, लंबर पंचर करोगे। ठीक है, लंबर पंचर के थ्रू हम क्या करेंगे, सीएसएफ को निकाल लेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे कि किस बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस कोज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है सीटी स्कैन और एमआरआई। ये दोनों चीज़ें भी हम करवाएंगे टू कन्फर्म या टू डायग्नोज द मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि मेनिंजाइटिस की वजह से और क्या क्या चीज़ें हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब है कि पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पेशेंट कंफ्यूज्ड दिखेगा आपको। डीप स्टूपर, इसका मतलब होता है पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, कोमा या फिर डेथ के अंदर भी जा सकता है पेशेंट। तो ये सभी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं मेनिंजाइटिस के पेशेंट के अंदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में।
तो ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, देखिए जिस भी वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है वैसे ही आप उसको दवाइयाँ दोगे। आप एंटीबायोटिक दे सकते हो इसमें, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है तो वायरल हुआ है तो आपको वायरल की दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी। तो एंटीबायोटिक के अंदर आपको एग्जांपल दिया है एम्पीसिलिन का, ये आपका एक एंटीबायोटिक ड्रग है। उसके बाद आप क्या दोगे, डायूरेटिक दोगे पेशेंट को, मैनिटोल जिसके अंदर है। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग भी आप दोगे जो कि है फिनाइटोइन, क्योंकि जो ब्रेन के सिम्टम आए हैं उनको भी आप कम करोगे। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। मेनिंजाइटिस के बारे में मैंने शॉर्ट में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में बताइएगा